सब अमेरिका के पानी के बुलबुले हैं। आईटी टोटली इंडियन इंजीनियर्स के ऊपर बेस्ड है। 3 बड़े अखबारात हैं जो इस बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। एक खुशखबरी और देता हूं, हमारी इकोनॉमी ने आंसर दे दिया है। ये सारे जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इवन कि डोनाल्ड ट्रंप को भी। डोनाल्ड ट्रंप विल गेट इनटू ट्रबल आल्सो विद इन 6 months टू अ ईयर। डोनाल्ड ट्रंप की भी कश्ती जो है ना वो हिलनी शुरू हो जाएगी। और आप जनाब चाइना पहुंच रहे हैं, ये सिग्नल दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि हम खड़े हैं, फिर हम आपसे अलग होके हम दूसरे कैंप में भी जा सकते हैं। वार मशीनरी, ये एरोनॉटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, ये सब अमेरिका के पानी के बुलबुले हैं। आईटी टोटली इंडियन इंजीनियर्स के ऊपर बेस्ड है। इंडियन इंजीनियर ऑनेस्टली उन कंपनियों के लिए काम करते हैं। चाइनीज इंजीनियर ज़्यादातर वो लीक कर देते हैं अपने कंट्री चाइना को, और उससे चाइना में फिर कॉपियाँ तैयार हो जाती हैं। इंडियन भाई साहब बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट बनते हैं कि नहीं हम तो जिस मुल्क के में काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके वफादार हैं। जैसे ऋषि सुनक था, समझ रहे हैं, वो उसको यही डर होता था कि कहीं ये ना हो कि मेरे पर आरोप लग जाए कि मैं इंडियन एजेंट हूँ या इंडिया की गवर्नमेंट को, अपने एंसेस्ट्रल कंट्री को मदद कर रहा हूँ। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऋषि सुनक ना कर सका वो स्टारमर ने कर लिया इंडिया के साथ। और इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, लोग कहते हैं कि यार 5-4 ट्रिलियन पे आप स्ट्रॉन्ग कर, तो देखो चाइना, तो भाई साहब चाइना में इनकी खुशकिस्मती है चाइनीज़ों की कि वहाँ पे नेहरू खानदान नहीं था। वहाँ होता नेहरू खानदान तो आज चाइना कहाँ होता, नीचे होता बिल्कुल। एक खुशखबरी और देता हूं, हमारी इकोनॉमी ने आंसर दे दिया है। ये सारे जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इवन कि डोनाल्ड ट्रंप को भी मुंह तोड़ जवाब है इन सबको। अभी पता लगा कि जो हमारी क्रेडिट रेटिंग है उसे इंप्रूव कर दिया गया है। ये तो तब है जब हमारे ऊपर धमकी है 50% के टैक्स की। ऊपर से एक और न्यूज आती है कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो कम हो गया है। हमारी इकोनॉमी ठीक चल रही है। यहां पर एक ही चीज है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गई है हमारे कंट्री की, थैंक्स टू द चीप ऑयल वी आर बाइंग फ्रॉम रशिया। अब कई लोग बोलते हैं सर वो तो प्राइवेट कंपनियों को फायदा हुआ, गवर्नमेंट कंपनी तो खरीद नहीं रही। भाई गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, प्राइवेट के ऊपर नहीं है। आपने क्या किया, आपको तो पैसे चाहिए थे कंट्री के अंदर, आपने चीप ऑयल लेकर आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं, और उसके कारण पिछले 4-5 साल में आपने तेल की प्राइसेस को बढ़ने नहीं दिया। इन्फ्लेशन कंट्रोल इस तरह से हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है। बाकी दुनिया में देखिए जो तेल के प्राइसेस है ऑलरेडी 40-50% वो बढ़ चुके हैं। दे कैन नॉट सस्टेन द इकोनॉमीज एनी मोर। और जो एवरीडे इंडियंस हैं अभी भी बोल रहे हैं कि यार हमारी जिंदगी ना बड़ी डिफिकल्ट हो गई है। और भाई इंडिपेंडेंस डे है, आपको आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंस दिलाई जा रही है। आपकी इकोनॉमी, आपकी फॉरेन पॉलिसी वो इंडिपेंडेंट है, पाकिस्तान की तरह नहीं है। उसको 2 बार बुलाया, वो कुत्ते की तरह वहां पहुंच गया। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। कभी चाइना बुलाता है तो भाग के जाता है, कभी अमेरिका बुलाता है, सभी लगे हैं अपना कंट्रोल उसकी कंट्री में इंक्रीज करने के लिए। और हम विक्ट्री पे विक्ट्री लेके जा रहे हैं अपनी इकोनॉमिक मैनेजमेंट के कारण। और ये जो सारा कुछ है ये ब्यूटीफुली पैकेज है हमारी इकोनॉमी, ये नीचे नहीं आ सकती, ये आगे ही जाएगी। दोस्तों आगे अब देखिए, मॉनसून जो है ऑलरेडी बहुत बढ़िया है। हमारी जो राइस है ऑलरेडी बम्पर क्रॉप आने वाली है, खरीफ हार्वेस्ट है वो आने वाली है। तो यानी कि क्या होगा कि जो प्राइसेस है वो और नीचे आएंगी। आरबीआई की जो पॉलिसी है उसमें रेट कट आएगा ही आएगा। जब अक्टूबर में आपकी पॉलिसी आएगी आरबीआई की, उसके बाद और मनी पंप इन किया जाएगा इकोनॉमी में। उससे होगा क्या, जैसे ही आप ग्रोथ को फ्यूल अप करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू होगा। तो अक्टूबर तक तो आपको चैन है, उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। नाउ नंबर जो हैं जो मैंने आपको समझा दिया बड़े सिंपल वे में, जितना मैं कर सकता था इकोनॉमी का मैंने समझा दिया। नाउ एक चीज और भी है कि जो इकोनॉमी के अंदर जो सीपीआई है वो ये बोलता है कि 8 साल में सबसे कम हमारा सीपीआई है। मैंने पहले बताया आपको फूड 45% का वेट है इस सीपीआई के अंदर। हेल्थ केयर, एजुकेशन, रेंट हमने निकाल दिया। अब अगली बारी है कि अब ये जो हेल्थ केयर की कॉस्ट है उसको नीचे लेके आना है। ये जो मोदी जी ने स्कीम निकाली है कि ये जेनरिक मेडिसिन आप निकाल सकते हैं, 90% तो मेडिसिन की कॉस्ट वो कम कर दी। अब जो कुत्तों को पकड़ के अंदर कर रहे हैं
वो क्यों है? ताकि जो वहां पर फॉरेन कंपनी की मेडिसिन को बेचना पड़ता है वो बेचना नहीं पड़ेगा। यस, मुझे मालूम है कि ये टूल किट भी है, क्योंकि जितना यूथ है वो अगेंस्ट हो गया मोदी जी के, ये टूल किट है। बट ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ये है कि आपकी हेल्थ केयर की जो कॉस्ट है उसको नीचे लेके आना है। एजुकेशन में ऑलरेडी पॉलिसीज बन रही हैं कि किस तरह से बुक्स को चेंज करना है, कैसे स्कूल्स के अंदर जो फीस है उसको कैप किया जाए, इससे ज्यादा आप कर नहीं सकते। रेंट गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, दिस डिपेंड्स ऑन द प्राइसेस ऑफ द लैंड, वो बढ़ती जा रही है क्योंकि तरक्की कंट्री के अंदर आ रही है। तो ये चीजें स्टडीली राइज करती जाएंगी, लेकिन हेल्थ केयर और एजुकेशन ये दो कॉस्ट है जिसके ऊपर अब गवर्नमेंट काम कर रही है। एंड दिस इज वेयर अब मोस्ट ऑफ आवर इनकम इज बीइंग ईटन, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड रेंट्स। अब इसको नीचे जब लेके आएंगे तो आपका जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है, जो आज वेजिटेबल्स और फूड के कारण नीचे आया है, जब ये आ गया तो और नीचे आएगा। बस ये है कि माइनस। खैर अजीज दोस्तों, फिर मैं अपने असल अमेरिका के जो टैरिफ हैं, अमेरिका की पार्लियामेंट में मतलब कांग्रेस में सेक्रेटरी कॉमर्स को बुलाया गया। थाईलैंड, बांग्लादेश और इंडिया टेक्सटाइल गारमेंट्स में ये एक्सीलेंट क्वालिटी देते हैं, तो पाकिस्तान इनका मुकाबला कैसे करेगा? दूसरा, पाकिस्तान का डॉलर से जो अटैचमेंट है, रोज डॉलर फ्लक्चुएट होता है, पाकिस्तान के पास इतना डॉलर ही नहीं होता। फिर रॉ मटेरियल की बात है, कपास, जोट, कॉटन, ये सब बांग्लादेश, इंडिया वगैरह में अपना इतना होता है। पाकिस्तान तो अब तो कॉटन भी इंपोर्ट कर रहा है। पिछले कुछ समय से अमेरिका के राष्ट्रपति भारत से काफ़ी चिढ़े हुए बैठे हैं और उसका रीज़न ये है कि भारत प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात नहीं मान रहा और इसी चिढ़ में आके वो ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बढ़ा रहे हैं बल्कि भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। लेकिन टैरिफ की जो सबसे पहली मार पड़ती है वो खुद उस देश की जनता को पड़ती है। जब भारत के एक्सपोर्ट पर डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं तो वो जो टैरिफ हैं वो सबसे पहले अमेरिकी जनता को ही प्रभावित करेंगे। जो आइटम उन्हें पहले 100 रुपये का मिलता था अब वो 150 का मिलेगा। और अब ये चर्चा अमेरिका के अंदर हो भी रही है। इसके अलावा अमेरिका की जो इकॉनमी है उसमें एक बहुत ही बड़ा योगदान भारतीयों का है। अमेरिका की जो आईटी इंडस्ट्री है वो भारतीय कंधों पर टिकी हुई है, भारतीय इंजीनियर्स के कंधों पर टिकी हुई है। और ऐसे में भारत के साथ रिलेशंस ख़राब करना एक बहुत ही बड़ा डिज़ास्टरस स्टेप है। और अब अमेरिका के अंदर जो सेनेट कमेटीज़ बैठती हैं उनके यहाँ ये चर्चा भी हो रही है कि क्या इस तरह से टैरिफ स्प्री पर जाना ठीक होगा, वो भी भारत जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ जो हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। और भारत के साथ हमें लॉन्ग टर्म में बहुत सारा कोऑपरेशन करना है, जबकि पाकिस्तान से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। और आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रम्प के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। जिस तरह के इरेटिक बिहेवियर वो करते आ रहे हैं भारत के साथ, कहीं ना कहीं वो बैकफायर करेगा और उन्हें एक समय के बाद इस सब का भुगतान भी भुगतना पड़ेगा।